डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। रुकने कौमी असम्बली घर पर मुर्दा हालत में पाए गए। अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। आमिर लियाकत 2 बार MNA मुंतखब हुए। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर भी रहे। आमिर लियाकत के साथ घर पर 2 मुलाजिम रिहाइश पजीर थे। दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल होने के शवाहिद नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही रुकने कौमी असम्बली की मौत की हतमी वजह मालूम हो सकेगी। पुलिस हुक्काम की मीडिया टॉक। सदर, वजीर आजम और वज़राए आला का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज, चौधरी बरादरान और दीगर का भी इजहार ताज़ियत। रुकने कौमी असम्बली के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। बिजली के बहरान पर काबू कैसे पाया जाए, वज़ीर आज़म एक्टिव। शहबाज शरीफ को मुल्क में बिजली की सूरत हाल, तलब और खपत के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार पर ब्रीफिंग। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए, शहबाज शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। अनकरीब पूरे सूबे में सस्ते आटे की सप्लाई शुरू हो जाएगी। पिछले 8 साल से रुके हुए तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को आवाम की तकालीफ का एहसास। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां। साबिक हुकूमत 5 से 10 घंटे की लोड शेडिंग छोड़कर गई। हम रो नहीं रहे बल्कि मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अगर इन्हें हुकूमत जाने का पहले पता तो साजिश और खत का ड्रामा क्यों रचाया। इनकी बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। फितना फसाद फैलाने के एजेंडे की हौसला अफजाई ना की जाए, मरियम नवाज की मीडिया टॉक। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कुछ देर में पेश किया जाएगा। मुआशी तरक्की की शरह 4.8%, हदफ के मुकाबले में 6% रही। महंगाई 8%, हदफ से बढ़कर 13% हो गई। ज़राअत में शरह नमू 4.4, सनतों की 7.2% और खिदमात के शोबे में शरह नमू 6.2% रही। फीकस आमदन 2,46,414 रुपये। कपास, लाइफ स्टॉक, तामीरात, जंगलात, बिजली पैदावार के अहदाफ हासिल न हुए। विफाकी बजट कल पेश होगा। हजम 9,000 अरब से जायद होने का इम्कान। बजट खसारा 4,000 अरब से जायद। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3,523 अरब रुपए का तखमीना। हुकूमत का 7,255 अरब टैक्स जमा करने का हदफ। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा बजट में टैक्स बचाने वालों की शामत। टैक्स चोर, शॉपिंग मॉल और ब्रांड्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। जुर्माना, सजा के साथ अकाउंट्स भी जब्त होंगे। नोटिस का जवाब ना देने से 25 से 30 लाख जुर्माने की तजवीज़। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद वालों के लिए अच्छी खबर। नए बजट में मेट्रो बस फेज 3 का मंसूबा भी शामिल। फेज 3 में 12 कहो से फैजाबाद और रवात तक मेट्रो बस चलेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के लिए 50-50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबा तकरीबन 3 से 5 साल में मुकम्मल होगा। हमें उनको एक्सपोज करना है। हमें यहाँ मुझे बिजनेस लेने दे, उसके बाद देखते हैं। हमारे यहाँ सर हाउस बिजनेस लेने दे, मिनिस्टर्स भी बैठे हैं, जवाब दे। हमारे मेंबरान यहाँ बात करना। सर इस तरह नहीं होता सर, बिजनेस के बाद सर पहले नहीं हो सकता सर। आप सर देखें, ये एक एनआरओ सर प्लीज ये रोज का मामूल ना बनाए, मेरी गुजारिश है आपसे सर। एक और एनआरओ की बुनियाद रखी जा रही है।
ये जो अपने आप को दूसरा एनआरओ देने जा रहे हैं सर, थैंक यू सर। एनआरओ हम सर मेरी गुजारिश है कि सर मुझे बिजनेस लेने दें प्लीज। सर ये बड़ी अहम बात है, आप एक मिनट जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, लीडर ऑफ द, आप लोग सेनेटर साहिबान मेरी गुजारिश है तशरीफ रखे, अपने से लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात सुने। ऑपोजिशन का नैब बिल के मामले पर सेनेट में एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। इंपोर्टेड हुकूमत खुद को एनआरओ देने जा रही है। सेनेट में कानून साजी नहीं हुई, कानून बुलडोज किया गया। शहजाद वसीम, इनके बनाए गए नैब ऑर्डिनेंस में से बिल बना है। वफाकी वजीर कानून मुल्क का आज से 2 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म था, इसको इस बात का एहसास नहीं है कि मुल्क के हालात की मैंने कहाँ पर पहुँचाए हैं। आज इमरान खान इस बात का जवाब दे को 4 साल करता क्या रहा है। उसने कोई मुस्बत काम इस मुल्क के लिए किया है, कोई पॉलिसी दी है, किसी मसले को हल किया है। आज तो मसाइल का कंबार पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है और वो आदमी कभी अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आज हर किस्म की बात करने को तैयार है। हमारी तो हमेशा ये राय रही है कि इस नैब के इदारे को ख़त्म करना चाहिए। बहरहाल जो हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट है उसने पहले भी एक कानून पास किया है, आज एक मज़ीद कानून पास होगा जिससे नैब को इंसानी हकूक़ के मुताबिक और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कर दिया जाएगा। 4 साल करप्शन और नाअहली की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। हमारी हमेशा से यही राय रही, नैब को खत्म होना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत ने पहले भी कानून पास किया, आज एक और कानून पास होगा। तरमीमी बिल में नैब के कवानीन और इख्तियारात इंसानी हुकूक के मुताबिक हों। 15 जून के बाद 3 घंटे लोड शेडिंग होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। शेख रशीद एतराफ़ कर रहे हैं अदम एतमाद का 4 माह पहले मालूम था। ये कौन सी आलमी साजिश थी जिसका इमरान खान को पहले ही मालूम था। साबिक वज़ीर दाखिला का बयान आलमी साजिश के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील है। शहरी रहमान, चौधरी बरादरान में सियासी इख्तलाफात, चौधरी बरादरान का हतमी फैसलों के लिए अहम बैठक का फैसला। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन जल्द मुलाकात करेंगे। पार्टी का तंजीमी इजलास भी बुलाने का फैसला। राना सनाउल्लाह और पुलिस हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। सेशन कोर्ट ने हकायक के बरक्स मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के शरीक मुल्जिम मकसूद चपड़ासी का इंतकाल। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क मुकीम थे। शहजाद अकबर ने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलने का दावा किया था। कि आज बात वाज़े हो चुकी है। जरदारी हो, शहबाज हो, नवाज हो, मरियम सफदर हो, इनके हवारी हो, ये पाकिस्तान के अंदर एहतसाब नहीं चाहते। डॉक्टर रिजवान को हटाना, इतना दबाव डालना, ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, प्रेशर डालना, उनकी मौत हो जाना, मकसूद चपड़ासी की मौत हो जाना, क्योंकि ये मुल्क चोरों डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। इनके लूट मेला, इनका जो है वो लूट सेल लग चुकी है। लेकिन आप ये देखें कि डॉक्टर रिजवान वाला मामला या मकसूद चपड़ासी वाला मामला, दोनों का सेम पैटर्न नज़र आ रहा है और आपको कोई ऐसा वक्त नज़र नहीं आ रहा जैसे ही इक़्तिदार में आए ये अमवात का सिलसिला शुरू हो गया। शरीफ खानदान पर शरीक मुल्ज़िमान को रास्ते से हटाने का इल्ज़ाम। इनका यही तरीक़ाकार है, जो ना माने उसे खरीद लो या रास्ते से हटा दो। डॉक्टर रिजवान के बाद मकसूद चपड़ासी के इंतकाल की खबर भी आ गई। इन्वेस्टिगेशन अफसर को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और अलाउंस में 10% इजाफे की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 205 के तहत मंजूरी दे दी। कराची वालों की इंतहाई बुरी खबर। बिजली 7 रुपये 82 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने 2 मुख्तलिफ समाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया।
हुकूमती दावों के बावजूद लोड शेडिंग में कमी न हो सकी। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में बिजली का बहरान। शहरी इलाकों में 10 से 12, देहात में 14 घंटे बत्ती गुल। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर होने पर आवाम परेशान। बहुत ज़्यादा मुतासिर है कारोबार, और इतनी लोड शेडिंग है कि रात को नींद भी नहीं आती और दिन में कारोबार की वजह से परेशानी। और बिजली की लोड शेडिंग सर बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से। ज़्यादातर बिजली आ ही नहीं रही। ट्रांसफार्मर जब मर्जी फट जाते हैं, धमाका हो जाता है, तो उसके बाद 2-2 दिन 24-24 घंटे बिजली आती नहीं है। ट्रांसफार्मर चेंज भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या मसला है। 1 घंटे बाद 1 घंटा जा रही है, कभी उसी वक्त आती है फिर चले जाती है। सारा दिन हमारे को परेशानी है इसकी वजह से। बिजली बहुत ज़्यादा बंद हो रही, 1 घंटे में आ रही, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही। कारोबार सारा तबाह हो गया। कारोबार तो बंद वाला हिसाब है इत्थे। बत्ती आंदी नहीं है, बत्ती आंदी कभी चल जाती, कभी आंदी चल जाती है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6530 मेगावाट पर आ गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,170 मेगावाट, तलब 26,700 मेगावाट। ज्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा। मुल्क में आबी बहरान भी संगीन। सिर्फ पीने के लिए और कपास की फसल के लिए पानी रह गया। पंजाब की दुआमी नहरें महीने में 15 रोज चलेंगी। महकमा आपाशी ने किसानों को फिलहाल चावल काश्त करने से रोक दिया। फसलों को शदीद नुकसान का खदशा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, 4 फौजी हलाक, लापता 5वें फौजी के भी हलाक होने का खदशा। तैयारे में कोई जौहरी मवाद मौजूद नहीं था, अमरीकी हुक्काम। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर में महंगाई की शरह में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। तरक्की पजीर ममालिक बुलंद अफरात ज़र के तवील दौर में दाखिल हो रहे हैं। मुमकिना तौर पर कम तरक्की का अमल पूरी दहाई बरकरार रहेगा, आलमी इदारे का इंतबाह। मुल्तान की शदीद गर्मी, पाक वेस्ट इंडीज टीमों का आज आराम का फैसला। ट्रेनिंग सेशन मंसूख, दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मुल्तान का मैदान बाबर आजम के लिए यादगार, विराट कोहली से एक और एजाज छीन लिया। बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 17 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। मारूफ ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला के जाफर हुसैन को बिछड़े 11 बरस बीत गए। जमील फखरी की अदाकारी आज भी मद्दाहों के दिमाग में नक्श।